अध्याय 6। बच्चों, अपने माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि यह उचित है। अपने माता पिता का आदर करो। ये पहली ऐसी आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है, जो इस प्रकार है, जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो। पिता अपने बच्चों को खिजाया नहीं करें, बल्कि प्रभु के अनुरूप शिक्षा और उपदेश द्वारा उनका पालन पोषण करें। दासों से मेरा अनुरोध है कि जो लोग इस पृथ्वी पर आपके स्वामी हैं, आप डरते कांपते और निष्कपट हृदय से उनकी आज्ञा पूरी करें, मानो आप मसीह की सेवा कर रहे हों। आप मनुष्यों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से दिखावे मात्र के लिए नहीं, बल्कि मसीह के दासों की तरह ऐसा करें जो सारे हृदय से ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। आप प्रसन्नता से अपना सेवा कार्य करते रहें, मानो आप मनुष्यों की नहीं बल्कि प्रभु की सेवा करते हों, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह दास हो या स्वतंत्र, जो भी भलाई करेगा उसका पुरस्कार वो प्रभु से प्राप्त करेगा। आप जो स्वामी हैं, दासों के साथ ऐसा ही व्यवहार करें। आप धमकियां देना छोड़ दें, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वर्ग में उनका और आपका एक ही स्वामी है, और वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें। अंत में यह, आप लोग प्रभु से और उसके अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करें। आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ हों, क्योंकि हमें निरे मनुष्यों से नहीं, बल्कि इस अंधकारमय संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप दुर्दिन में शत्रु का सामना करने में समर्थ हों और अंत तक अपना कर्तव्य पूरा कर विजय प्राप्त करें। आप सत्य का कमरबंद कसकर, धार्मिकता का कवच धारण कर और शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते पहनकर खड़े हों। साथ ही विश्वास की ढाल धारण किए रहें। उससे आप दुष्ट के सब अग्निमय बाण बुझा सकेंगे। इसके अतिरिक्त मुक्ति का टोप पहन लें और आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर का वचन ग्रहण करें। आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहें। आप लोग जागते रहें और सब संतों के लिए निरंतर विनती करते रहें। आप मेरे लिए भी विनती करें, जिससे बोलते समय मुझे शब्द दिए जाएं और मैं निर्भीकता से उस सुसमाचार का रहस्य घोषित कर सकूं, जिस सुसमाचार का मैं बेड़ियों से बंधा हुआ राजदूत हूं। आप विनती करें, जिससे मैं निर्भीकता से सुसमाचार का प्रचार कर सकूं, जैसा कि मेरा कर्तव्य है। उपसंहार। मसीह के ईमानदार सेवक, हमारे प्रिय भाई तुखिकुस आप लोगों को यह सब बता देंगे कि मैं कैसे हूं और क्या कर रहा हूं। मैं उन्हें इसलिए आप लोगों के पास भेज रहा हूं कि आप मेरे विषय में पूरा समाचार जान जाएं, और इसलिए भी कि वो आपको ढारस बंधाएं। पिता परमेश्वर और प्रभु ईसा मसीह भाइयों को शांति, प्रेम और विश्वास प्रदान करें। ईश्वर की कृपा उन सबों पर बनी रहे जो हमारे प्रभु ईसा मसीह को अनश्वर प्रेम से प्यार करते हैं।